नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 7वीं से 10वीं का इंटरव्यू परीक्षा 9 मई से 16 मई तक लेगा। 9 मई से शुरू हो चुका है। 800 के करीब छात्र परीक्षा इंटरव्यू की परीक्षा में शामिल होंगे। अभ्यर्थी सुबह 8:30 बजे ही आयोग पहुंच जाते हैं। हालांकि अभ्यर्थी के जो गार्जियन हैं, जो सुदूरवर्ती इलाके से आते हैं, वो बाहर में आयोग के बाहर अपने बच्चों का इंतजार भी करते रहते हैं। आयोग इंटरव्यू की परीक्षा बहुत जल्दबाजी में ले रही है और यही कारण है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके पेरेंट्स भी खुश हैं कि बहुत जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर भी उनका फाइनल रिजल्ट भी आयोग घोषित कर देगा। जब हमने ग्राउंड जीरो पर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देकर आयोग से बाहर निकल रहे हैं उनसे भी हमने जानकारियां ली, उनसे भी हमने उनका हाव भाव पूछा, अंदर में किस तरीके से आयोग उनसे कैसे सवाल कर रही है। ये भविष्य में जेपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके हित में भी होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी। बाहर वो जब इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं तो बेहद ही चेहरे पर उनका प्रसन्नता दिखाई दे रहा है। मेरा बोर्ड अजिता भट्टाचार्य मैम का था। इनिशियली उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा मुझसे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बाकी किस डिस्ट्रिक्ट, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। फिर 10th-12th आपने कहाँ से किया, बीटेक कहाँ से किया आपने, पहले इंट्रोडक्शन प्रोफाइल पूछा गया मुझसे। बाकी फिर जो सेकंड एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ट्रिपल प्रोजेक्ट से पूछा मुझे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। उसके बाद उन्होंने एक थर्ड पैनल जो थर्ड टीचर थे वो मुझसे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पूछा। और फिर वो डेथ पेनल्टी शुड बी गिवन और नॉट इन केसेस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस और नॉट, दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। आपसे भी चॉइस भी पूछा गया? हाँ, चॉइस भी पूछा गया मुझसे कि आपने पुलिस सर्विस फर्स्ट ऑप्ट क्यों किया है, तो उसका रीज़न मैंने बताया। फिर एजुकेशन सर्विस को फर्स्ट प्रायोरिटी में क्यों नहीं रखा गया, दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड। पहले अटेम्प्ट हॉबी के बारे में फिर पूछा गया मुझे कि आपकी क्या हॉबी है, तो मैंने चेस बताया उनसे। फिर फर्दर क्वेश्चंस नहीं हुए उस पर चेस पे। तो यही सब था। ओवरऑल की टीम थी अंदर? अभी 3 मेंबर बैठे हुए थे। एक चेयरमैन थे अजिता भट्टाचार्य मैम और बाकी आपने तैयारी कहाँ से की थी? मैंने दिल्ली से ही तैयारी की है। पहला अटेम्प्ट जेपीसी? पहला अटेम्प्ट मेरा जेपीसी। मेरा 25 है। क्या नाम बताया? नीरज कुमार है। क्या सब्जेक्ट आपने ये इसमें किया? खोरठा लैंग्वेज से मैंने, लैंग्वेज मेरा खोरठा था। वैसे यूपीएससी में मैंने सिविल इंजीनियरिंग अब तक ऑप्शन देखा कर रहा था। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? हाँ, सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया, बीआईटी सिंदरी से किया है मैंने। इंटरव्यू अच्छा था। अनिमा हंसदा मैडम का था बोर्ड। कैसे सवाल थे? सवाल था कि जॉब प्रेफरेंस के बारे में, कुछ फैक्चुअल सवाल, कुछ पॉलिटी से सवाल था, और था सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसा सवाल। किस जिले से हैं आप? रांची से। पहला अटेम्प्ट था? दूसरा अटेम्प्ट था। पिछली बार से इस बार का आयोग का जो परीक्षा पैटर्न रहा कैसा लगा? बहुत फास्ट हुआ, ये देख के बहुत अच्छा लगा और ट्रांसपेरेंट भी होगा ऐसा लगता है हमको। पीटी परीक्षा तो विवाद में था? पीटी परीक्षा विवाद में भले था, लेकिन मतलब सारा कुछ हल कर दिया गया था, जितना भी प्रॉब्लम था सब हल कर दिया गया। कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? हाँ, जनरल कैटेगरी। क्या उम्मीद है, कितना कट ऑफ कैसा रहेगा अंदर में? और क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर होंगे। मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी में 530-540 मेंस के लिए, और अगर 50-60 इधर मिलता है तो सिलेक्ट होने का चांस। तो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको क्या संदेश देंगे आप? देंगे कि आराम से पढ़ते रहें, जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप ज़रूर सफल होंगे। किस लैंग्वेज से आप लैंग्वेज क्या था? लैंग्वेज खोटा था। काफ़ी अच्छा रहा। किसके बोर्ड पे? हाँ, वही अनिमा हंसदा का बोर्ड टी बोर्ड था वो। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। इंटरव्यू भी सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा, क्या लगता है इस बार हो जाएगा? इस बार तो मेरा पिछले बार के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा गया है। अच्छा, मतलब सेटिस्फाइड थे, उन लोग का एक्सप्रेशन भी मतलब सेटिस्फैक्ट्री लगा मुझे देखकर। किसी कैटेगरी से? हाँ, जनरल। तो इस बार क्या संदेश देना चाहेंगे आप स्टूडेंट सबको? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई मतलब अच्छे से करें, बिल्कुल मतलब ढंग से थॉरोली कंसेप्ट बिल्ड करते हुए पढ़ाई करें। और क्योंकि इस बार पीटी में भी पैटर्न चेंज हुआ है, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा यूपीएससी स्टैंडर्ड को मतलब अचीव करने का कोशिश किया जा रहा है। तो लेवल बढ़ते जा रहा है, तो उस मतलब अगला बार हो सकता है इससे और अच्छा लेवल हो, तो उस हिसाब से तैयारी करना। किस सेवा को आपने प्रेफरेंस दिया? मैंने म्यूनिसिपल सर्विस को पहला प्रेफरेंस दिया था। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ और ऑलरेडी इंजीनियरिंग किया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, और ऑलरेडी 7 ईयर से मैं टेक्निकल फील्ड में जॉब कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि म्यूनिसिपल सर्विसेज में मतलब टेक्निकल फील्ड थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर IT इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ई-गवर्नेंस, ये सब तो वहाँ रिक्वायर्ड होता है। आपका चयन हो जाता है तो आप झारखंड को किस ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? मैं तो पूरा कोशिश करूँगा कि मेरी जहाँ भी पोस्टिंग होती है वहाँ पर मतलब ई-गवर्नेंस में काफ़ी अच्छा काम हो,
लोगों का मतलब फीडबैक वाला मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट कराऊंगा। म्यूनसिपैलिटी में जो पब्लिक डीलिंग डायरेक्ट होती है, सेवा जो हाँ होता हाँ, है ना, अब फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब जनता को कैसा लग रहा है, सर्विसेज कैसा लग रहा है, उनके और क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो वो मैं लेना चाहूँगा। उसके अनुसार मैं तो आगे की पॉलिसी बनाना चाहूँगा। किस जिले से आप? मैं बोकारो से। तो आपने सुना अभ्यर्थी किस तरीके से इंटरव्यू देने के बाद आयोग से जब वह बाहर निकल रहे हैं तो उनके चेहरे की जो प्रसन्नता है वो देखते बन रही थी। कई अभ्यर्थी अलग अलग जिले से थे, तो कई अभ्यर्थियों का जो बैकग्राउंड था वो भी अलग अलग था। कोई अपना सामान्य बैकग्राउंड का था तो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था। किसी ने कहा कि उन्हें नगर निगम की सेवा में जाना है, तो किसी ने कहा कि पुलिस की सेवा में जाना है। किसी से ऐसे भी सवाल किए गए कि आप पुलिस की सेवा में ही क्यों, शिक्षा विभाग में अपनी सेवा देना क्यों नहीं चाहते। तो सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी इंटरव्यू की कंप्लीट करके गए थे, लेकिन जो इंटरव्यू देने के बाद उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वह भी देखते बन रही थी। बहरहाल आयोग कब तक इंटरव्यू का जो फाइनल 7वीं से 10वीं परीक्षा का जो रिजल्ट है वो कब तक घोषित करेगी, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। और कितने अभ्यर्थी सफल होते हैं, कितने अभ्यर्थी टॉप होते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। अगर आप न्यूज़ पोस्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए।